हरे कृष्णा। यह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले सुख और शांति से रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था और वो संवाद किस विषय में था, चलिए देखते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने को उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी गंभीरतम पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी के राजा कुबेर जी, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, शिव के बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी मुख्य कार्य था मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और शिव जी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। हेममाली की विशालश्री नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उन्हें चरणों पर गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी बना हुआ है और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं हो रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उसने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पूजा विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधीन बनता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।